गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, आज मैं आपको एक कुंडली के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि नारी और पुरुष ऐसे कौन सी लग्न और कौन सी राशि उसकी होनी चाहिए जिससे वो महाभाग्यवान व्यक्ति होता है। वो जहाँ पहुँच जाता है उसके पास पैसे की कमी नहीं होती, भाग्यशाली व्यक्ति होता है। वो अपने पुरुषार्थ से, अपने साहस से, पराक्रम से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो कौन सी राशियां हैं, पुरुष की राशियां कौन सी हैं, स्त्री की राशियां कौन सी हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। कि पहले मैं स्त्री के बारे में आपको जानकारी दूंगी कि स्त्री की कुंडली में सम लग्न हो और सम राशि में चंद्रमा बैठा हो तो ये योग बनता है। जैसे सम राशियां आप जानते हैं कि जो दो से कटने वाली राशियां होती, जैसे वृषभ राशि, कर्क राशि और कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि और मीन राशि, ये राशियां जो हैं ये सम राशियां होती हैं। ये स्त्री राशियां होती हैं। ये ज़्यादा फुर्तीली और बहुत आक्रामक नहीं होते हैं, एक शीतलता लिए हुई ये राशियां होती हैं। पृथ्वी तत्व होती हैं जलचर राशियां, इनकी जितनी जलचर राशियां हैं और पृथ्वी तत्व राशियां वो स्त्री राशियां होती हैं। तो इनकी यही लग्न होनी चाहिए स्त्रियों की। जैसे लग्न आपकी ये हो गई और इन्हीं राशियों में चंद्रमा भी बैठा हो। जैसे लग्न मकर हुई या दो भी हो सकती है, कोई भी आपके यहाँ लग्न हो और आपका चंद्रमा भी सम राशि में बैठा हो। जैसे मकर में चंद्रमा होता, 12 में मीन में चंद्रमा होता और 4 में चंद्रमा होता तो ये योग महाभाग्यवान स्त्री के लक्षण होते हैं। ऐसे स्त्रियां जहाँ जहाँ रहती हैं वहाँ धन धान की वृद्धि होती। ये भाग्यशाली स्त्रियों की कुंडली है। मैं सिर्फ चंद्रमा और लग्न के बारे में से आपको बता रही हूँ। और आप पुरुष की राशियां देखिए। पुरुष की राशियां जो हैं, पुरुष कैसे भाग्यशाली हो, कौन सी राशि कौन सी लग्न उनकी हो, तो पुरुष की लग्न विषम लग्न हो। विषम लग्न जैसे 1 मेष लग्न हो, 3 मिथुन लग्न हो, 5 सिंह लग्न, तुला लग्न, धनु लग्न और कुंभ लग्न, ये लग्न हो और इन्हीं 6 में से चंद्रमा कहीं बैठा हो। सिंह में चंद्रमा बैठा हो, लग्न में उसकी विषम राशि हो और राशि भी विषम हो। तुला में बैठा चंद्रमा बैठा हो, 9 में बैठा हो, धनु राशि में बैठा हो, कुंभ राशि में बैठा हो, मिथुन राशि में बैठा हो, तो ये योग भाग्यशाली पुरुष होते हैं। वो अपने स्फूर्ति, साहस, पराक्रम और हर समय ऊर्जावान ऐसे पुरुष होते हैं। वो स्त्री के उनके गुण नहीं होते। वो हर समय कुछ ना कुछ करते रहते, कुछ ना क्रिएटिव होते, हर समय कुछ न कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है। तो ये एकदम सरल है, इसको आप लोग बिल्कुल समझ सकते हैं कि आपकी राशि विषम हो और लग्न भी विषम हो तो आप भाग्यशाली हैं। और पापी ग्रहों के प्रभाव में है तो उसका दूसरा फल होगा, थोड़ा बहुत जीवन में उतार चढ़ाव परेशानियां आएंगी, लेकिन धन के मामले में आप भाग्यशाली होंगे। तो आज मैं ये 2 जानकारी आपको दी। स्त्री की कुंडली कैसी हो, उसकी कौन सी लग्न उत्पन्न हो, कौन सी पूर्वी क्षितिज में लग्न उसकी उत्पन्न हो रही है, लग्न देखिए और चंद्रमा देखिए। स्त्री की कुंडली में सम लग्न हो और सम राशि में चंद्रमा भी बैठा हो और पुरुष में विषम राशि हो और विषम राशि में कहीं भी आपका चंद्रमा बैठा हो। तो विषम राशियों के बारे में देखिए मैंने जानकारी दे दी कि 2 से 2 राशियां नहीं करती, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये विषम राशियां हैं। इसमें चंद्रमा बैठा हो, 9 में बैठा हो, 5 में बैठा हो, 7 में बैठा हो, 3 में बैठा हो या 11 में बैठा हो तो ये महाभाग्यशाली योग बनता है। नमस्कार।